नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम आपको एक सनसनीखेज खबर बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक हलकों में ज़ोर शोर से है। कहा जा रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट दुबई में लिखी जा रही है और इसके लेखक आरजेडी के एक बड़े नेता हैं और दूसरे लेखक जेडीयू के एक मंत्री हैं। ये दोनों नेता आराम से दुबई में बैठकर बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं। जी हाँ, और ये दोनों नेता कौन हैं और स्क्रिप्ट में क्या कुछ है ये बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष कुमार। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की स्क्रिप्ट आखिर दुबई में जाकर क्यों लिखनी पड़ रही है। सर देखिए, अशोक चौधरी की कविता के बाद जो बवाल मचा था तो उन्हें महामंत्री पद देकर शांत करने का प्रयास किया गया, लेकिन तेजस्वी यादव दुबई पहुंचे तो पीछे पीछे अशोक चौधरी भी दुबई पहुंचे हैं। दुबई के 5 सितारा होटल में दोनों की मुलाकात हुई और खिचड़ी पकनी शुरू हो गई कि कौन कहाँ जाएगा, क्या क्या बंटवारा मिलेगा, क्या किसको मिलेगा, किसको मलाई मिलेगी और किसको रसमलाई मिलेगी। तो अशोक चौधरी का आरजेडी से पुराना रिश्ता रहा है, तेजस्वी यादव से पुराना रिश्ता रहा है। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेले हुए हैं वो। अच्छा। एक अन्य मार्ग में जी अशोक चौधरी, और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष रहे। कांग्रेस से नीतीश जी ने उन्हें तोड़कर अपने पाले में मिलाया और नाराज़गी चल रही थी कुछ दिनों से। भुंजा पार्टी से बाहर हो गए थे, लेकिन फिर एकाएक कविता के बाद उन्हें बड़ा पद दिया गया और बड़ा पद के बाद उनको लगा कि भाई अशोक चौधरी दूर होंगे, लेकिन फिर नीतीश जी ने, अब यह खेला नीतीश जी के द्वारा किया जा रहा है या तेजस्वी यादव या नीतीश जी कहीं बागी रूप में कर रहे हैं। लेकिन मुझे जो लग रहा है कि अशोक चौधरी अगर गए हैं और तेजस्वी यादव से मुलाकात हो रही है तो नीतीश जी की कहीं ना कहीं मौन सहमति है। नीतीश जी के बारे में कहा जाता है कि वो हमेशा एक दरवाज़ा खुला रहते हैं, एक के साथ हैं तो दूसरे के साथ हमेशा संबंध बनाए रखते हैं। संबंध में पूरी तरह से खटास नहीं लाते हैं और पूरी तरह से संबंध विच्छेद नहीं करते हैं। वो उनका है कि भाई, कहा जाता है कि पत्नी के अलावे गर्लफ्रेंड भी रखते हैं कि पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड काम दे दे। तो ये स्थिति है और लगातार ये राजनीतिक गलियारे में चर्चा का बाजार गर्म है कि नीतीश जी कब पलटी मारेंगे कुछ नहीं कहा जा सकता है। और जब से प्रशांत किशोर और चिराग पासवान की गुटबंदी का बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान हो रहा है प्रशांत किशोर का, उसके बाद से नीतीश जी सतर्क हो चुके हैं कि 2020 वाली स्थिति फिर ना कर दे। 2020 में चिराग पासवान ने जिस प्रकार से उनकी लोटियाँ डुबोई थी, तो इस बार कहीं प्रशांत किशोर उनकी लोटियाँ न डुबो दे। और भाजपा का खेल मुझे लगता है कि वो समझ रहे हैं कि इतना पैसा प्रशांत किशोर खर्च कर रहे हैं। कोई आदमी 2-4 करोड़ खर्चा करता है तो उसके घर पर ईडी और सीबीआई का छापा पड़ जाता है। जी। और ये मतलब मुझे लगता है कि हर रोज़ करोड़ों में खर्च कर रहे हैं। मतलब हज़ारों स्टाफ उनके खट रहे हैं, सैलरी कहाँ से पैसे आ रहे हैं। तो उनके कान खड़े हो गए हैं और उनको भी, ये आम लोग जब समझ पा रहे हैं तो नीतीश जी भी समझ रहे हैं। कुबेर का खजाना कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने खोल दिया है। तो इसलिए नीतीश जी भी सचेत है और वो भी एक दरवाज़ा खुला रखना चाहते हैं कि कहीं प्रशांत किशोर अगर वो ऐसी स्थिति आएगी तो वो फिर अपने पुराने बड़े भाई लालू प्रसाद की शरण में चले जाएं। क्योंकि आरजेडी में तेजस्वी यादव सर्वे सर्वा हैं। इंडिया में बात करते तो मामला इंडिया में लीक हो जाता, लेकिन ये तो दुबई में भी लीक हो गया। दुबई गए। संतोष जी, खिचड़ी कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की पक रही है, भले ही देश में न पक रही हो, विदेश में पकाई जा रही हो, लेकिन खिचड़ी कहीं ना कहीं है
और खिचड़ी जब पकेगी तो फिर खीर भी बनेगी। देखिए, खिचड़ी के साथ पूरा बोला जाता है ना कि पूरा 56 भोग की तैयारी चल रही है। कहा जाए एक तरफ 56 भोग की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ श्राद्ध की भी तैयारी चल रही है। अगर नीतीश कुमार इस बार तख्ता पलटते हैं तो बीजेपी के लिए मातम का होगा कि क्योंकि केंद्र की सत्ता उनकी चली जाएगी, और तेजस्वी यादव के लिए 56 भोग होगा जी क्योंकि उनकी सत्ता वापस आ जाएगी। तो पूरा खेल विदेशों में रचा जा रहा है। 56 भोग से लेकर के श्राद्ध क्रम तक का भोज रचा जा रहा है, और मोदी की विदाई की तैयारी चल रही है दूसरी तरफ, और तेजस्वी की ताजपोशी की तैयारी चल रही है। क्योंकि नीतीश कुमार अब अपने अंतिम पड़ाव पे हैं, और चुनाव नीतीश जी के नेतृत्व में ही मुझे लगता है कि फिर लड़ा जाएगा। क्योंकि नीतीश जी का अपना वोट बैंक है। कोई कुछ भी कह ले कि नीतीश जी कि अस्वस्थ हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन नीतीश जी जिधर रहेंगे उधर मिनिमम 10 से 12% वोट तो जाएगा ही। जिधर नीतीश जी रहेंगे उधर वोट जाएगा। लेकिन भाजपा का वोट जो है वो नीतीश जी की तरफ नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव में भी कई सीटों पर नहीं गया, और विधानसभा चुनाव में जहाँ जहाँ जदयू का कैंडिडेट रहेगा वहाँ भाजपा का जो अपर कास्ट वोट है वो जदयू को नहीं मिलेगा। जो भाजपा का वोट माना जाता है वो प्रशांत किशोर को मिल जाएगा, लोक जनशक्ति को मिल जाएगा, किसी को मिल जाएगा, लेकिन नीतीश जी को नहीं मिलेगा। और नीतीश जी जिस तरह से आपने कहा कि प्रशांत किशोर और चिराग पासवान भी खिचड़ी पका रहे हैं, और इसका जो है लब्बो लुबाब पूरी तरह से नीतीश कुमार समझ रहे हैं, आपको लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव आते आते मतलब ये क्लियर हो जाएगा कि पूरी तरह से मतलब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा? क्लियर तो मतलब करीब करीब अभी लोग शंका कर रहे हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी कि अब बीजेपी प्रशांत किशोर चिराग एक ही हैं और इधर जो खड़े हैं लोग वो एक हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई शिकार करना चाहती है। हमेशा वो डम बोड़ो प्लेयर रखती है। कभी ओवैसी, तो कभी मायावती, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा, तो कभी पप्पू यादव, तो कभी चिराग पासवान। अभी वर्तमान में प्रशांत किशोर हैं। पैसे की कमी है नहीं, तो वो मोहरा खेलते रहती है। और इस बार उसकी जो रणनीति है वो एक तीर से दो शिकार करने का, नीतीश कुमार को भी फिनिश करने का और लालू यादव को भी फिनिश करने का। क्योंकि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर का जा रहा है कि हम मुस्लिम को देंगे, यादवों को देंगे, अति पिछड़ों को देंगे, तो मुस्लिम वोटों को तोड़ने का प्रयास है। दूसरी तरफ जदयू का जहाँ कैंडिडेट होगा वहाँ अपर कास्ट देंगे, तो अपर कास्ट वोट तोड़ने की तैयारी है। तो एक तीर से वो कई शिकार करना चाहते हैं, और ये बात नीतीश कुमार भी और लालू प्रसाद भी समझ चुके हैं। तो कहा जाता है कि भाई भाई में कितना भी झगड़ा हो, लेकिन बाहरी अटैक जब होता है तो दोनों भाई मिलकर बाहरी को खदेड़ देते हैं। भाई भाई का कुछ भी झगड़ा हो, तो वही स्थिति लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव की है और नीतीश कुमार की है। दोनों भाई एकजुट हो जाएंगे तो फिर कौन टिकेगा बिहार में? नीतीश और लालू जब एक रहेंगे तो बिहार में कहाँ कोई टिक सकता है? अभी तो लेकिन जो प्रशांत किशोर हैं, जन सुराज का 2 तारीख को ऐलान करने जा रहे हैं पार्टी की, और वो दावा कर रहे हैं कि 2 के बाद बिहार में सिर्फ जन सुराज ही दिखेगा। देखिए, देश भर में 1000 पार्टियाँ हैं, 1000 पार्टियाँ, राजनीतिक पार्टियाँ हैं रजिस्टर्ड, 1000 से ज़्यादा। और चुनाव ऐसा चीज़ है कि सबको लगता है कि भाई हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन जो राजनीति है पैसे के बल पर आज तक कुबेर का खजाना भी ला कर रख दीजिएगा तो आपको वोट नहीं मिलेगा। यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री थे, 91 की बात है, पटना का चुनाव था, यहाँ से चुनाव लड़े थे। टीना के बक्सा में पैसा लेकर के आते थे, हर कार्यालय में 100 का गड्डी देते थे, और स्थिति ये हो गई थी कि जमानत उनकी जब्त होने के कगार पर थी। वोटिंग के दिन पता चला तो चुनाव उन्होंने कैंसिल करवाया था, उसके बाद फिर वो चुनाव नहीं लड़े। वित्त राज्य मंत्री थे यशवंत सिन्हा। तो पैसे के बल पर, और चूँकि प्रशांत किशोर हैं तो उनका जो सामाजिक समीकरण है, उनके विचारधारा के लोग मीडिया में हावी हैं, और भाजपा का समर्थन होने के कारण मुझे लगता है कि मीडिया में हर जगह वो छाए हुए हैं। तो मीडिया में रह करके कोई नेता नहीं बन सकता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अब उन्हें पीके से पीके पांडे कहने लगे हैं। तो स्वाभाविक है, पांडे हैं तो पांडे ही नहीं कहेंगे, लांडे हैं जिनको तो लांडे ही कहेंगे ना। तो पांडे और लांडे की जोड़ी से कुछ नहीं होना है बिहार में।
जब भारतीय जनता पार्टी अकेले कुछ नहीं कर सकती है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, सबसे ज़्यादा संगठन का माना जाता है, और आरा में जब चुनकर उनका बोला जाता है कि हर बूथ पर पन्ना प्रभारी हैं, 10 पन्ना का 10 प्रभारी हैं, और आरा का चुनाव आया तो कई बूथों पर उनको 2 वोट 3 वोट नहीं 10 वोट भी नहीं आए। जी। तो इसलिए बिहार की राजनीति में पैसे के बल पर वोट कटवा साबित होंगे। जिस प्रकार से पप्पू यादव पिछले चुनाव में वोट कटवा साबित हुए थे और ओवैसी वोट कटवा साबित हुए थे, हाँ नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसी नुकसान की भरपाई के लिए लालू और नीतीश मिलेंगे मुझे लगता है, और उसी की नींव रखने के लिए दुबई में खिचड़ी पकने गई है। अशोक चौधरी को नीतीश कुमार ने महासचिव बनाया, और महासचिव बनाने के बाद उन्हें अपना दुबई भेज दिया। दुबई में अब खिचड़ी पक रही है, पकवान पक रहे हैं, उसका परिणाम आने वाले दिनों में जल्द ही नज़र आएगा। जी जी जी। तो ये कह सकते हैं, बिहार की जनता को बता सकते हैं कि बिहार में आने वाले दिनों में सत्ता परिवर्तन हो तो आप आश्चर्य ना करें और खिचड़ी खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि खिचड़ी बन रही है। निश्चित तौर पर नीतीश जी का जो नेचर रहा है, जब उन पर उनके ईगो पर आएगा तो सत्ता परिवर्तन कर देंगे। वो खिचड़ी पकाएंगे और पकवान भी पकाएंगे वो, और सत्ता परिवर्तन नीतीश जी जैसे ही लगेगा उनको कि उनकी सत्ता पर भीतर घात हो रहा है तो उन्हें पलटते देर नहीं लगेगा या लग चुका है? लग चुका है, मुझे लगता है कि तभी तो खिचड़ी पक रही है, दुबई यात्रा हो रही है। तो एक प्लानिंग है, मतलब पूरी यात्रा इसलिए की गई थी दुबई की, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी की, कि वहाँ बैठकर हम लोग ऐसे गुफ्तगू करें कि मोदी सरकार को कानो कान इसकी खबर ना लगे। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, ये बातचीत तो यहीं से चल रही है, पहले से चल रही है, लेकिन अभी जो यात्रा है दुबई यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव की जो चर्चाएं थी, और उसके बाद अब अशोक चौधरी का जाना और राजनीतिक गलियारे में चर्चा होना कि भाई बार बार कि भाई नीतीश फिर पलटी मार रहे हैं, तो धुआं उठती है वहीं आग लगता है, तभी धुआं उठती है, ऐसे तो कहीं नहीं चर्चाएं होती है। बिल्कुल, धुआं वहीं उठती है जहां आग लगता है, और आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है। इस बात की चर्चा है कि दुबई में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव हाल ही में बनाए गए अशोक चौधरी की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात की स्क्रिप्ट पटना में लिखी गई थी, और अब उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन दोनों नेताओं की है, और ये दोनों नेता वहाँ बैठकर स्क्रिप्ट को फाइनल करने में जुटे हैं। स्क्रिप्ट बिहार में सत्ता परिवर्तन का। जी हाँ, यही स्क्रिप्ट जो है दुबई में लिखी जा रही है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।